हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू जेनास चैनल। चलो बच्चों, अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो वर्ड है उसको प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। आइडोलेट्री, एक्चुअली ये वर्ड हमें ये बताता है कि जब आप कोई आइडल वगैरह को वर्शिप करते हैं तो दैट इट मीन्स, जैसे हर एक रिलीजन में बिलीव्स है इमेज को देख के, आइडल को देख के, आइकन को देख के, उस हिसाब से मतलब मूर्ति पूजा, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, इस तरीके से जो वर्शिप होती है। चलिए, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, वो है इस वर्ड के बारे में, जिजिया। जिजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पर लिया जाता था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और वो टोटली मिलिट्री पे डिपेंड होता था। जिजिया आगे जाके इस तरह से भी कहलाता गया, कुछ कुछ अलग किस्म के तरीके से भी कहलाता गया, जहाँ पे कुछ हिस्टोरियन ये बताते हैं कि जिजिया वो टैक्स था जो वो लोग अपने होली प्लेसेस पे जाने के लिए करते थे। तो लो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, some of the sultans of imposed jizya tax on non-Muslim subjects to grant them protection and exemption from military services. Children, you do have to write the define jizya. Okay. In practice, depending on the ruler, this discriminatory tax would be a source of economic burden and the public humiliation, and formed a financial and social incentive from subject to convert. ओके, अब यहाँ पे और ये बता रहे हैं कि 14th सेंचुरी में तैमूर का जो ब्रूटल तुर्की मंगोल from Central Asia invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then thriving city, as he wrote in his memoirs. His gained something by plundering the wealth of the infidels. Large number were killed or enslaved, and the city was left in ruin. Temur soon withdrew from India with a huge plunder, leaving chaos between. In the aftermath, the Lodhis emerged and established the last dynasty of Delhi Sultanate. By them, however, their territory had shrunk considerably in face of increasing resistance from other states and kingdom from इंडिया। मतलब जब तैमूर का राज आया तो उनके भी कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, जो उनकी खुद की रिटर्न वर्कबुक में लिखा हुआ है, गलत डिसीजंस की वजह से ये इश्यूज हुए कि उनको फिर वापस जाना पड़ा यहाँ से। उनका वेल्थ और सब कुछ उन लोगों को लूटा, मारा, एंड देन उस तरीके से इनको उन्होंने जो प्रॉब्लम लोगों के लिए खड़ी की थी, बहुत सारों को उन्होंने स्लेव्स बनाए, अपने नौकर बनाए। और फिर जब वो यहाँ से गए, उसके बाद फिर लास्ट जो डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है इनफेडल्स। तो इनफेडल्स कौन थे? मुस्लिम्स और पगान्स फॉर मिडिवल इस्लाम। इनफिडल वर क्रिश्चियंस, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स। प्लीज डू राइट दिस डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। Throughout its rule, the Delhi Sultanate faced resistance from many quarters, while many kingdoms fell into net failed to subdue the eastern Ganga kingdoms, जो हमारे 2.3 फिगर में बताया गया है, of Kalinga, which included present day Odisha and part of Bengal and Andhra Pradesh. One of its ruler in the mid 13th century, Narsimha Deva I, also spent Narasingha Deva I, was noted for the military strength and cultural brilliance. ये दोनों का नाम इसलिए लिया जा रहा है बच्चों, क्योंकि ये अपनी आर्मी में बहुत ज्यादा, उनकी मिलिट्री जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी उनकी मिलिट्री में, और उनका जो काम करने का जो तरीका था वो इट वाज वेरी गुड. So here, apart from repelling
multiple inroads of the Sultanate. He defeated the Delhi Sultanate's governor of Bengal, partly to commemorate these victories. He built the famed सूर्य टेम्पल. हमें पता है ना कि ओडिशा का सूर्य टेम्पल कोणार्क टेम्पल सबसे ज्यादा मशहूर है, तो वो उस लिए. अब यहाँ पे देखिए फिगर 2.8 में a statue depicting Narsimha Deva I seated on his throne surrounded by attendants and musician. ये जो नीचे है वो म्यूजिशियन है, ये दिख रहा है ये लेडी, और ये नरसिम्हा मेहता है, इस तरह से बताया जा रहा है. ओके, गुड. Now we'll talk about, think about it. During the time of Tughlaqs, the Mansoori Nayakas, Telugu chieftain, rallied over 75 more chieftains of the region, formed a confederacy that defeated smaller province, formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate force and expelled Muhammad bin Tughlaq's army from Warangal. प्रेजेंट डे जो तेलंगाना को है उसका नाम वरंगल था. अराउंड 1336, मतलब 6 साल. अब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, वी मेंशनड अर्लियर Alauddin's push to the south attracted by its renowned wealth. At the time, the Hoysala ruled parts of southern India, mostly present में जो कर्नाटका है, जो फिगर 2.3 में, and fended off several attacks from the Delhi Sultanate, remaining the only independent kingdom in the south. However, weakened by these attacks and internal conflicts, the Hoysala kingdom declined, and in the mid 14, remember it, in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagara Empire. Now here can you see 2.9, the Hoysala built magnificent temple for the eastern incense, those of Bellur, this picture, and Helibidu. So children, अब हम हॉयसला के बारे में हमने पढ़ा और दिल्ली का एंड कैसा है और लास्ट डायनेस्टी जो लोधी डायनेस्टी थी वो किस तरह से आई. तो लेट्स मीट अगेन, and till that update and upgrade yourself.